सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार अंसार अब्बासी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में सिर्फ 8 मेंबरान होने के बावजूद अपनी सियासी अहमियत इतनी बढ़ा ली है कि इमरान खान जैसा सियासतदान 80 मेंबरान असम्बली के होते हुए भी नहीं बढ़ा पाया। लेकिन मौलाना के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो बैक वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई से दोस्ती कैसे निभाएंगे। इन्हें दोस्ती के लिए किसी एक का इंतखाब करना होगा। अपनी ताज़ा तहरीर में अंसार अब्बासी कहते हैं कि मौलाना की किस्मत अच्छी है कि कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में सिर्फ 5 सीटों के बावजूद अल्लाह ने हुकूमत और पीटीआई दोनों को उनका मोहताज बना दिया। फिर मौलाना ने ऐसी सियासत की कि बिलावल भुट्टो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि वो अपने वालिद के बाद अगर किसी सियासतदान को मानते हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान हैं। याद रहे कि कुछ अरसे पहले तक वो मौलाना का नाम लेने के भी रवादार न थे। ताहम सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने वक्ती तौर पर सियासी अहमियत हासिल की थी जो कुछ अरसे बाद कम हो जाएगी। इनके मुताबिक ये हो सकता है कि हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम के लिए एक मरतबा फिर मौलाना की हिमायत हासिल करना पड़ जाए। लिहाजा इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि अगले कुछ माह तक मौलाना हुकूमत के लिए अहम रहेंगे और हुकूमत इन्हें अपना सियासी गुरु भी मानती रहेगी। लेकिन जैसे ही मौलाना की ज़रूरत ख़त्म होगी उनकी सियासी अहमियत भी कम हो जाएगी। दूसरी जानिब अंसार अब्बासी कहते हैं कि आइन में तरमीम का जो पहला मुसविदा हुकूमत ने तैयार किया था उसको मानने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने मौलाना को कायल करने की बहुत कोशिश की। उनका ख्याल था कि मौलाना हुकूमत में हिस्सा मांगेंगे, लेकिन वो डट गए और पहले तरमीमी मुसविदा सामने लाने का मुतालबा किया। बकौल मौलाना के जब उन्होंने मुसविदे का लिफाफा खोला तो इसमें काला नाग निकल आया जिसके उन्होंने दांत तोड़ दिए हैं। उनके बकौल असल अहमियत जो मौलाना ने हासिल की वो सियासत में दोबारा खुद को महवर बनाने की है। याद रहे कि इलेक्शन में शिकस्त के बाद उनका घर सियासी काबा बन गया था जिसके गिर्द शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और पीटीआई के लीडर बारी बारी तवाफ कर रहे थे। इस दौरान मौलाना डटे भी रहे और लचक भी दिखाते रहे। मसला ये था कि इन्हें हुकूमत के साथ साथ पीटीआई को भी साथ लेकर चलना था। ये पुल सिरात का सफर था जो उन्होंने खुश असलूबी से अबूर किया। ताहम अंसार अब्बासी ने यह नहीं बताया कि माजी में इमरान की सख्त मुखालफत करने वाले मौलाना को पीटीआई को साथ लेकर चलने की मजबूरी क्या थी, खुसूसन जब खुद इमरान खान इन्हें मौलाना डीजल और फजलू कहने से भी बाज नहीं आते थे। अंसार अब्बासी के बकौल मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को ऐसा खुश किया कि नवाज शरीफ और बिलावल मौलाना के लिए वाह वाह कर रहे हैं, जबकि वो इस तरीके से खेले कि पीटीआई तरमीम की मुखालिफ होकर भी मौलाना से नाराज नहीं है। हालांकि मौलाना ना मानते तो ये तरमीम पास नहीं हो सकती थी और अगर पास होती तो इसके लिए हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग करना पड़ती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।